तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम धाकड़ मैथ्स में। दोस्तों आज हम डेली रूटीन और टाइम टेबल पर वीडियो बनाने वाले हैं कि टॉपर अपना टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, कैसा अपना डेली रूटीन सेट करते हैं जिससे वो टॉपर बनते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं, आज आपके ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मिनट का समय निकाल कर इस वीडियो को जरूर देखना, इससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे, जो वेदों जो स्क्रिप्चर हैं, हिंदू स्क्रिप्चर, उन्होंने विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए हैं। क्या बताए हैं? काग चेष्टा बको ध्यानम, इस काग चेष्टा बको ध्यानम, स्वनिंद्रा तथेव चा, अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। काग चेष्टा, कौए की तरह चेष्टा होनी चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आप में कौए की तरह चेष्टा होना चाहिए। कौए की तरह चेष्टा का मतलब ये है कि चारों तरफ देखने की क्षमता, कैसे आप किसी चीज़ को ग्रहण करना है, फोकस। बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे बगुला जब पानी और दूध मिला के रख देते हैं तो वो इतना कंसंट्रेट रहता है, दूध पी जाता है और पानी छोड़ देता है। तो उसी तरीके से हमें बको ध्यानम, बगले की तरह हमारा ध्यान होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ने पे। स्वनिद्रा, स्वान का मतलब यहाँ से कुत्ते से है। कुत्ते की तरह हमारी नींद होनी चाहिए। जैसे कुत्ता होता है, अपन कहीं निकल के जा रहे होते हैं और अपनी आवाज़ सुन के ही उठ जाता है, तो हमें जो नींद है वो कुत्ते की तरह होना चाहिए। क्या होता है, हम अलार्म तो लगा देते हैं सुबह उठने का, लेकिन हम कभी सुबह उठ नहीं पाते हैं, आलस खाते रहते हैं। लेकिन आपने भाई कुत्ते को देखा है, भला ही वो 1 मिनट पहले भी सो रहा हो, लेकिन कोई निकलता है तो वो उठ जाता है। तो हमारी जो विद्यार्थी जीवन ऐसा नहीं है कि आप एक बार सक्सेस होगा फिर भी आपको ये करना है, सिर्फ ये विद्यार्थी जीवन में आपको ये करना ही करना पड़ेगा। स्वनिंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होना चाहिए। तथेव चा, अल्पहारी, आपको कम खाने वाला होना चाहिए। क्यों कम खाने वाला, क्यों दोस्तों? जब हम दोस्तों ज़्यादा खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे जो शरीर होता है उस खाने को पचाने के लिए बहुत सारे खून की, ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, लीवर के लिए। तो वहाँ पे हमारा बहुत सारा खून जाता है, वो हमें पचाने के लिए करता है। तो हमारे माइंड तक पूरा प्रॉपर ज़्यादा खून नहीं पहुँच पाता, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा माइंड लेजीनेस हो जाती है। तो आपने देखा होगा ज़्यादा खा लेते हैं हम, उस दिन आलस आता है। आलस की वजह बस यही है कि उसे पचाने में ज़्यादा खून की ज़रूरत पड़ती है, तो दिमाग तक खून नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है और सोने की मांग करने लगता है, ठीक है। इससे हमें नींद आने लगती है, आलस आने लगता है। इसलिए अगर हम विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमें जैसे ऑयली चीज़, फास्ट फूड और मतलब ज़्यादा पेट धांस के नहीं खाना, ठीक है दोस्तों। हमें लाइट खाना खाना है, फ्रूट्स और ऐसी कुछ वेजिटेबल्स जैसे खाना है, ठीक है। अल्पहारी, गृह त्यागी। गृह त्यागी का मतलब ऐसा है दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप घर ही छोड़ के चले जाएं, चलो भाई गृह त्याग कर दिया। गृह त्यागी से यहाँ पे ऐसा मतलब है दोस्तों, आपको अपनी फैमिली से कम अटैच्ड होना है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम फैमिली में गप्पे सप्पे करते रहते हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं ज़्यादा टाइम, तो इस जीवन में हमें फैमिली से भी उतनी ही बातें करना है काम की। हमारा जो मोस्टली टाइम है उसे हम पढ़ाई पे देना है। तो हमें गृह त्यागी होना चाहिए कि हमें मोह माया, हमारे परिवार से ज़्यादा मोह माया नहीं रखना है इस टाइम के लिए, ठीक है। तो ये तो 5 लक्षण हो गए। अगर आप एक सच्चे और अच्छे और एक सक्सेसफुल विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो ये 5 लक्षण अपने जीवन में उतार लीजिए। अब नंबर 2 बात आती है, हाउ यू बिकम सक्सेसफुल स्टूडेंट। मतलब पढ़ते तो सब हैं, स्टूडेंट तो सब हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट इतने सफल हो जाते हैं और कुछ स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न क्या है और इसका भी हमारे ऋषि मुनियों ने एक बोध दे रखा है, तो उसे भी मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। इसमें हमें लिखा है कि सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। सुखार्थिन कुतो विद्या, विद्यार्थिन कुतो सुखम। मतलब कि दोस्तों इसका मतलब सिर्फ इतना है, सुखार्थी व त्यजेत विद्या मतलब सुख जो सुख चाहता है उसे कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। और विद्यार्थी व त्यजेत सुखम, और जो विद्या चाहता है उसे सुख प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब है, अगर आप सुख चाहते हो, इफ़ यू वांट प्लेजर तो यू डोंट हैव, मतलब आपके पास विद्या नहीं आ सकती। और अगर आप विद्या चाहते हो तो आपको सुख से दूर रहना पड़ेगा। सुखार्थिम कुतो विद्या, विद्यार्थिम कुतो सुखम मतलब सुखार्थी, सुखी इंसान को कभी विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और विद्यार्थी को कभी सुख कहाँ, मतलब बहुत कम नसीब होता है, क्योंकि उसे हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इस लाइन में बहुत बड़ी बात छुपी है दोस्तों, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। अगर सुख चाहते हो तो विद्या को छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो। अगर आप घूमना फिरना, ऐश करना, सोना, मोबाइल चलाना, वेब सीरीज़ देखना, मूवी देखना ये सब पसंद करते हो तो आप विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, विद्या को छोड़ दो। और अगर आप विद्या को पसंद करते हो तो आपको सुख को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सुखार्थी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और
विद्या प्राप्त करने वाले को कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब तक अगर आप विद्यार्थी जीवन हैं तो सुख को आपको दूर रखना पड़ेगा, तभी आपको विद्या प्राप्त होगी। क्योंकि आप हार्ड वर्क कैसे करोगे, हार्ड वर्क को तभी करोगे ना, क्योंकि हार्ड वर्क करोगे तो आपको क्या होगा, सुख को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि उस वक्त आपको दुख होगा ना, हार्ड वर्क करने में दर्द होगा, माइंड बोलेगा गिव अप गिव अप गिव अप, सो जाते हैं, चलो यार घूम लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, चिट चैट कर लेते हैं। तो यही वो समय है जब अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए 2 सूत्र जिनको अगर आपने लाइफ में उतार लिया तो आप सक्सेसफुल स्टूडेंट बन ही जाएंगे। तो अब बात आती है, मैं आपको टाइम टेबल बनवाऊंगा कि आप अपना डेली रूटीन कैसे टाइम टेबल बनाएं और उसको अपने रूम में कहीं लगाएं, या अपनी बुक में रखें, या अपने वॉलेट में रखें, या अपने मोबाइल में वॉलपेपर के रूप में सेट करें। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन मैं एक कॉमन टाइम टेबल बनाऊंगा जो सबके लिए सेम होगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बहुत मस्त टाइम टेबल बनाने वाला हूँ कि जो टॉपर्स होते हैं वो कैसे टाइम टेबल बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, मैं आपसे एक बात पूछूं, आपके पास दिन में कितने घंटे होते हैं? तो आपने कहा टोटल मिला के मेरे लिए दिन और रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। आप, मैं या दुनिया का कोई भी प्राणी इस दुनिया में है तो उसके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। तो अब अगर आपने कहा कि 24 घंटे होते हैं, हाँ मैंने कहा होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। ये 3 कैटेगरी सबकी अलग अलग हो सकती हैं। किसी की कम भी हो सकती है अगर उसकी क्षमता ज़्यादा है तो, और किसी का कम भी हो सकता है। तो मैं कॉमन बात करूँगा। तो देखिए दोस्तों, तो मैं क्या है, कॉमन बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास 24 घंटे हैं तो आपने इसमें से 8 घंटे तो क्या दे देना है, आपको 8 घंटे स्लीपिंग को देना है अपनी। 8 घंटे के फॉर्मूले में डिवाइड कर लो इस चीज़ को, 8 और ये ट्रिपल 8 का फॉर्मूला। दोस्तों आपको अपनी लाइफ में क्या लगाना है? ट्रिपल 8 का फॉर्मूला लगाना है। तो ट्रिपल 8 से मतलब क्या है दोस्तों? मेरा मतलब है 8 घंटे आपको इसको देना है, 8 घंटे आपको स्लीपिंग को देना है। ये दोस्तों मस्ट है, इस पे स्टार मार्क है। जिस तरह आपने कंप्यूटर या कभी लैपटॉप चलाया होगा, आपको रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है, बार बार रिफ्रेश करने की, उसी तरीके से अपने माइंड को भी रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है। तो रिफ्रेश कब होता है? जब वो सोता है। तो कम से कम आपको 8 घंटे सोना है, भले ही आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। कम से कम 8 घंटे, तो आपको 8 घंटे सोना है। इसके बाद 8 आवर्स को आपको अदर एक्टिविटी करना है, जैसे फैमिली को टाइम देना या कुछ भी करना। इसमें मैं लिखूंगा अभी क्या वो चीज़, ठीक है। और आपको 8 आवर्स स्टडी करना है। क्या करना है जी दोस्तों? मैं बोल रहा हूँ आपको 8 घंटे स्टडी करना है। देखिए अब मैं कैसे आपका सब मैनेज कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपको जो बीच वाले 8 आवर्स, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो 8 घंटे की जॉब करते होंगे तो आप ये बीच वाले वहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा बनाऊंगा, आप जॉब भी नहीं करते हैं या जॉब भी करते हैं तब भी आप ट्रिपल 8 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। अगर जॉब करने वाले यहाँ पे 8 की जगह 6 भी कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 घंटे फिर इधर एडजस्ट करना है उनको, ठीक है। तो ऐसा कर लेना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे, आप 8 घंटे पढ़ाई करना। अगर आप मान लीजिए, मैं यहाँ पर एक कॉमन ले रहा हूँ कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें क्या आता है? हाँ जी दोस्तों, मैं बोलूँगा मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आता है और जीएस आती है, ठीक है। कोई सा भी पेपर हो दोस्तों, इनमें से कम आ सकता है, लेकिन इन 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं आता वनडे एग्जाम में, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा दोस्तों, आप पहले अपना पहचानिए कि आपका कौन सा सब्जेक्ट आपको ज़्यादा कठिन लगता है, कौन सा कठिन लगता है। मैंने कहा मैथ है मेरा, जो मुझे आता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मैंने कहा मैं 8 घंटे में से इसको कितने घंटे दे दूँ? 8 घंटे में से मैंने मैथ को दे दिए कितने घंटे? 3 घंटे, ठीक है। ये बिल्कुल पेज पे आपको यही लिखना है, ठीक है। अब कितने बचे मुझे? 5 घंटे। मैंने कहा अच्छा मैं 2 घंटे इंग्लिश को दे सकता हूँ डेली, तो मैंने क्या किया, 2 घंटे इंग्लिश को दे दिए, ठीक है। मैंने कहा अच्छा अब कितने बचे मेरे? 3 घंटे बचे, 5 हो गए, 3 घंटे बचे। मैंने कहा मैं 1 घंटा, 2 घंटे नहीं, अगर आप इंग्लिश को भी 3 घंटे दे दो तब भी चल जाएगा, ठीक है। 3 घंटे इंग्लिश को दे दी। मैंने कहा रीजनिंग को सिर्फ 1 घंटे की देने की ज़रूरत है, क्योंकि रीजनिंग कोई सा भी पेपर हो इतना हार्ड नहीं आता। और जीएस को भी मैंने कहा कि आप बस 1 घंटे अगर डेली लूस एंड भी पढ़ोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो देखा दोस्तों, आपके 3-3 घंटे में दोस्तों अगर आपने कंसिस्टेंसी से पढ़ाई कर ली तो मैं आपको बस इतना कहूँगा दोस्तों, आपकी इस टाइम टेबल से कोई जॉब रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो 3 घंटे आपने मैथ पढ़ा, 3 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ी, 6 घंटे हो गए, 1 घंटे रीजनिंग पढ़ा, 1 घंटे जीएस, पूरे 8 घंटे पढ़ा हो।
अब हाँ जी दोस्तों, मैं बस इतना कहूँगा, ये टाइम टेबल अपने हिसाब से हो सकता है। कैसे कि आप सुबह 5 बजे से उठ के 7 बजे तक भी पढ़ सकते हो, आप लेट नाइट वाले भी हो सकते हो और अर्ली मॉर्निंग वाले भी हो सकते हो। तो इसलिए ये आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि 3 घंटे मुझे कब पढ़ना है। जैसे कि मैं 5 बजे उठ गया, मुझे 3 घंटे पढ़ना है 5 से 8 AM तक, तो ये मेरे 3 घंटे हो गए पहली। दूसरी मुझे पढ़ना है 9 से 12 तक। तो आप ऐसा ये अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक ये स्लॉट करना है। मैंने आपको बस बता दिया आपको कैसे करना है। तो आपका ये पढ़ाई का फिक्स्ड हो गया। अब जी अदर एक्टिविटी में, जैसे कि अगर आप मान लो कि मैं बता रहा हूँ मेरी जगह होते, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 1 घंटे, इनमें से 1 घंटे क्या करना है, आपको एक्सरसाइज को देना है, अपनी बॉडी को देना ही देना है। अब यहाँ पे 1 घंटे की जगह 30 मिनट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर देना है। अब इसका भी एक रीज़न है क्यों देना है हमें, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न। दोस्तों क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारी बॉडी सब कुछ काम ब्लड सर्कुलेशन से होता है। तो जब हम क्या करते हैं, घर पे सोते रहते हैं या बैठे रहते हैं, तो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे माइंड तक, हमारी पूरी नसों तक, हमारी कोशिकाओं सेल्स तक, नर्वल सेल्स तक, न्यूरॉन्स तक अच्छे से ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो इससे क्या होता है, लेजीनेस सी बनी रहती है और हम फोकस कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है, हमारा माइंड इधर उधर भटकता है, बार बार इधर उधर चीज़, हम एक जगह बैठे नहीं रह सकते ज़्यादा टाइम तक। तो उस सब का निदान सिर्फ इतना सा है, आपको 1 घंटे एक्सरसाइज, योगा, रनिंग, वॉक जो भी आपको करना है, आपको 1 घंटे या 30 मिनट कम से कम देना है। साइंटिफिकल प्रूफ है दोस्तों, जो इंसान को कम से कम 30 मिनट या 1 घंटे 24 घंटे में अपनी बॉडी को देना चाहिए एक्सरसाइज के लिए। आप पसीने निकालने वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, मेडिटेशन वाली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप पसीने निकालने वाली करें, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी के टॉक्सिन भी बाहर आते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइज मस्ट है, चाहे आप पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन एक्सरसाइज अगर आपको एक सुखी ज़िंदगी जीना है तो आपको एक्सरसाइज डेली करना है, चाहे वो कम कितनी ही करें, लेकिन करें ज़रूर, ठीक है। तो आज से ये मस्ट कर लेना। साइंटिफिकली प्रूफ है दोस्तों, इस पर बड़ी बड़ी बुक लिखा चुकी हैं कि हमारी बॉडी के लिए एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर आपको वीडियो बना दूँगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है, अब 1 घंटा इसमें चला गया 8 घंटे में से, ठीक है। अब बचे 7 घंटे। 7 घंटे में हमने मान लो कि 1 घंटे हमारा नहाना धोने में चला गया, नहाने धोने में, ठीक है। अब बचा कितना, 1 घंटा मान लो हमारा इंटरटेनमेंट में चला गया, मतलब फ्रेंड के साथ घूमने में, ठीक है, या फिर मतलब टीवी में भी देख सकते हैं आप। 3 हो गए। 1 घंटे मान लो हमारा फैमिली में चला गया, किस में चला गया, फैमिली में। तो 4 घंटे दोस्तों, 4 घंटे आपके पूरे हो चुके। फिर भी यहाँ पे अगर आपके कितने घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे, जो कि आप पढ़ाई में फिर से लगा सकते हैं। तो देखा, 8 घंटे ये और 4 घंटे ये, 12 घंटे आप पढ़ाई को दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई काम आ जाता है घर का, या फिर और कोई भी आप कहीं ऑफिस जाते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 8 अदर को दे रखे हैं। आप कहीं कुछ और करते हैं, फैमिली को दे दिया आपने, एक्सरसाइज दे दिया, नहाने धोने को, इंटरटेनमेंट को। 1 घंटे मतलब यहाँ पे आप खाने को दे दो, खाने को, ठीक है। 1 घंटे आपने खाने को दे दिया, और 1 घंटे आप कुछ चीज़ को दे लो, ठीक है, खाने को भी दे दिया। अब 2, 4, 5, फिर भी आपके पास 3 घंटे बच रहे हैं, जो कि आप अपने हिसाब से दे सकते हो। अगर आप कोई अदर एक्टिविटी करते हो, तो सिंगिंग, डांसिंग, तो उस हिसाब से आप इस टाइम टेबल को अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। अब 8 घंटे स्लीप को तो आपको देना ही है। तो देखो दोस्तों, आपको इस टाइम टेबल को क्या करना है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी बुक या अच्छा एक ब्लैंक पेज लेना है। उस ब्लैंक पेज पे इस टाइम टेबल को आज से बनाना है, और कम से कम आपको 21 डे तक इसको फॉलो करना है। वैसे 21 डे में कहते हैं ना, कोई भी आदत बन जाती है, ये तो गलत है। 2-3 महीने तो कम से कम लगेंगे, लेकिन फिर भी 21 डे तक आपको इसको फॉलो करना है। क्या करना है दोस्तों, एक कैलेंडर ले लेना है। अगर आपको कैलेंडर नहीं है तो एक पेज पे आपको ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे 21 तक लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, डेली आपको एक पे गोला बनाते जाना है। अगर आप कल सुबह आपने टाइम टेबल फॉलो किया, तो आपने 1 पे गोला बना दिया, फिर दूसरे दिन भी किया 2 पे, फिर तीसरे दिन भी किया 30 से। इस तरह से कम आपको 21 दिन किसी भी कीमत पे इस फॉलो करना है। आपको 21 गोले बनाना है, तो आपको ये टाइम टेबल जो है आपकी मतलब आदत में आ जाएगा, और फिर आपको ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप इतना पढ़ने लगेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, और दिल में कोई बात आई हो तो कमेंट करना ना भूलता। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।